Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Subscribe now and be part of the Amir vlog. I hope इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो लेसन है वो लेसन नंबर 4 है। लेसन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करेंगे। जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी सऊदी अरब WPR के लिए, तो उसका लेसन नंबर 26 से हम स्टार्ट करेंगे। सॉरी 20 लेसन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 26 से। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए वर्क परमिट लिस्ट ए वर्क परमिट कंटेन्स। तो इसमें मल्टीपल हमारे आंसर हैं, 4 हैं, A, B, C and D। तो इसमें से एक हमारा आंसर ठीक होगा। मैक्सिमम सेफ्टी प्रिकॉशंस, मिनिमम सेफ्टी प्रिकॉशंस, गवर्नमेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड ओशा सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो 26 का जो आंसर है वो आंसर नंबर B है, मिनिमम सेफ्टी प्रिकॉशंस। मिनिमम सेफ्टी प्रिकॉशन आर रिटन स्टेटेड ऑन वर्क परमिट्स। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। 27 नंबर क्वेश्चन है, ए वर्क परमिट इशूअर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ। कि जो एक परमिट इशूअर होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ द रिसीवर सर्टिफिकेट, बी है एक्सटेंड सर्टिफिकेट, सी है नथिंग वंस ही इशू ए परमिट, एंड डी पर्सनल एंड इक्विपमेंट एट द जॉब साइट। तो जो परमिट इशूअर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो परमिट इशू कर देता है तो जो वर्कर काम कर रहे हैं साइड में, पर्सनल एंड इक्विपमेंट एट द जॉब साइट, और जो वर्कर और जो इक्विपमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि वो उनका ख्याल रखे। तो ये चीज़ें जब हम जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो ये चीज़ें कंफर्म करते हैं। जो इक्विपमेंट एट द जॉब साइट हम यूज़ करते हैं तभी वो वेरीफाई करता है और चेक करता है। तो 27 का आंसर है डी। अच्छा जी, नंबर 28, हु शुड पॉइंट आउट ऑल हैजर्ड्स एंड रिटन ऑन द वर्क परमिट। तो कौन आदमी है जो हैजर्ड एंड पॉइंट आउट करता है, क्योंकि ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखने वाली कि जो वर्कर्स होते हैं वो साइट में नए होते हैं, उनको पता नहीं होता वहाँ के हैजर्ड्स के बारे में। तो अगर वहाँ पे इश्यूअर नहीं रहेगा तो उसका डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव रहता है साथ में, तो उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो 28 नंबर का है आंसर, करेक्ट आंसर ए। नंबर 29, एन इश्यूअर हैज़ विच रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इश्यूअर होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो इसका ए है जी, डिफाइन सेफ्टी प्रिकॉशन एंड सेफ्टी स्टे देयर। बी है इसका, सुपरवाइज द क्रू एंड साइन द वर्क परमिट। और सी है इसका, इशू एंड रिसीव वर्क परमिट। डी है, डिफाइन सेफ्टी प्रिकॉशन एंड साइन द वर्क परमिट। तो 29 का है डी, डिफाइन सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड साइन द वर्क परमिट। Question number 30. Is it important that the issuer tells the receivers about safety hazard? He receivers may find the job site. क्या ये ज़रूरी है कि that the issuer tell receiver about safety hazard? क्या ये ज़रूरी है कि issuer receiver को बताए साइड में जो हैजर्ड्स हैं उनके बारे में? तो इसका आंसर होगा, हम तलाश करते हैं इनमें ए, बी एंड सी, डी में। द रिसीवर डज नॉट रीड द वर्क परमिट। बी है जी, द रिसीवर मे नॉट हैव वर्क
in the area before. Question number 30. Why it is important for issuer to tell receiver about expected hazard in work area? आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में. सी है इसका द रिसीवर मस्ट रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी एंड डी है इसका द रिसीवर मस्ट टेक गैस टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 30 का है सी, द रिसीवर मस्ट रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी. सॉरी, बी, the receiver may not have worked in the area before. क्योंकि जो वर्क परमिट रिसीवर होता है उसने उस एरिया में पहले काम नहीं किया होता, इसलिए जो इशूर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिसीवर को जो हैज़र्ड हैं और जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है उनके बारे में उनको ब्रीफ करे या बताए. क्वेश्चन नंबर 31. What must issuer do before issue the work permit? इशूअर जब वर्क परमिट लेता है या साइन करता है तो उसको क्या करना चाहिए परमिट इशू करने से पहले? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो मल्टीपल चॉइस है, ए, क्लोज द वर्क परमिट एंड चेक द रिसीवर सर्टिफिकेट. बी इसका प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड साइन ए फायर वॉच. सी है इसका चेक द रिसीवर सर्टिफिकेट एंड गेट काउंटर साइन. और डी है इसका रिन्यू सर्टिफिकेट एंड गेट काउंटर साइन. क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 जो है उसका आंसर है सी, चेक द रिसीवर सर्टिफिकेट एंड गेट काउंटर साइन. जब भी परमिट इशू होता है तो वो इशूअर सबसे पहले रिसीवर का सर्टिफिकेट चेक करता है और उसके बाद उससे साइन लेता है. तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं. फॉर हाउ लॉन्ग इशूअर नीड हैव टू कीप ओरिजिनल वर्क परमिट ऑन फाइल ऑन इन अ रिकॉर्ड. तो ये क्वेश्चन है कि जो इशूअर होता है, जो परमिट क्लोज होने के बाद जो कॉपी होती है परमिट की, वो अपने पास कितना टाइम तक रखता है. तो इसमें 4 ऑप्शन है, अप टू एंड ऑफ वर्क, 3 मंथ, 30 डेज एंड 3 ईयर्स. तो इसका आंसर है बी, मिनिमम मैक्सिमम 3 महीना रिकॉर्ड में वो परमिट की कॉपी रखते हैं, उसके बाद उसको ज़ाया कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. हु शुड कीप द वर्क परमिट? हु शैल कीप वर्क परमिट ऑन जॉब साइट? तो इसका एक क्वेश्चन है कि परमिट कौन रखेगा साइट में. तो ज़ाहिर बात है इसमें जो रिसीवर होता है वही परमिट रिसीव करता है और वही रखता है. तो क्वेश्चन नंबर 33 का है सी, क्योंकि दूसरा कोई भी परमिट साइट में नहीं रखेगा. ज़ाहिर बात है कि जो रिसीवर होता है वही परमिट रिसीव करता है इशूअर से, और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जिधर हमारी जॉब होती है वहाँ पे उसको परमिट बुक्स में रखे या अपने पास रख ले. इट्स डिपेंड ऑन रिसीवर. क्वेश्चन नंबर है जी 34. व्हाट मस्ट एन इशूअर राइट अलॉन्ग विद हिज साइन while issuing work permit? What must a receiver write along? What must an issuer and receiver write along with their sign in the work permit form? तो ये कह रहा है कि जब परमिट इशूअर एंड रिसीवर दोनों क्या लिखते हैं या क्या मतलब परमिट के ऊपर उनको लिखना चाहिए. तो टाइम एंड डेट एंड सर्टिफिकेट नंबर. बी है इसका ऑर्गेनाइजेशन कोड, बैज नंबर एंड सर्टिफिकेट नंबर. सी है इसका गेस्ट टेस्ट बैज नंबर एंड सर्टिफिकेट नंबर. डी है इसका नेम, बैज नंबर एंड ऑर्गेनाइजेशन कोड नंबर. तो क्वेश्चन नंबर 34 का है बी, ऑर्गेनाइजेशन कोड होता है, बैज नंबर होता है और सर्टिफिकेट नंबर होता है. ये चीज़ें लिखनी होती हैं. तो इसका 34 का है आंसर बी. क्वेश्चन नंबर
35 लास्ट क्वेश्चन आज का। व्हाट मस्ट इश्यूअर राइट ऑन द वर्क परमिट? इश्यूअर क्या लिखता है परमिट पे जब वो इशू कर देता है? तो नेम, ऑर्गेनाइजेशन कोड एंड बैच नंबर एंड सर्टिफिकेट, एक्सपायरी डेट। सी है इसका नेम, बैच नंबर एंड सर्टिफिकेट, एक्सपायरी डेट, गेस्ट टेस्ट रिजल्ट, नेम एंड बैच नंबर। 35 का है ए, नेम, ऑर्गेनाइजेशन कोड एंड बैच नंबर। यहाँ पे मैं एक करेक्शन करता चलूँ कि जो मैंने क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ पे बताया तो उसका भी सेम ही है, और आई विल चेक जो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें ये मैं क्लियर करूँगा क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो आज का जो लेसन है वो एंड करते हैं उसका। इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी इसके बारे में। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन होता है तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकता है, वो पूछ सकता है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। बहुत शुक्रिया और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।